नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने अखिलेश यादव और उनके परिवार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार में नहीं आने पर उन्होंने कहा कि वे अपने भाई को चक्रव्यूह में फंसाकर अपने कहीं और मजे ले रहे हैं और भाई को यहां शहीद होने के लिए भेज दिया है। उन्होंने दावा किया कि विकास और राष्ट्रवाद के नाम पर आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रही है और दिनेश लाल यादव निरहुआ को यहां से विजयी बनाएंगी। नगर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता व पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बदायूं, कन्नौज, मैनपुर के बल पर नेताजी मुलायम सिंह यादव पार्टी को यहां तक ले आए, लेकिन कन्नौज में अखिलेश यादव की पत्नी हार गई। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव बदायूं से हार गए, तो वहीं आजमगढ़ रणनीति तय करने आए रामगोपाल यादव के पुत्र चुनाव हार गए। लेकिन भाजपा परिवारवाद से हटकर अपने कार्यकर्ताओं को तहरीर देती है और पूर्व विधायक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग आजमगढ़ यहां पर लूटने या धोखा देने के लिए आए हैं, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने कहा कि अखिलेश यादव को क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनना था, जिसके लिए उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया। उनके छोड़ने के कारण लोगों को चुनाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वे सांसद रहते हुए एक बार फिर आजमगढ़ झांकने तक नहीं आए, इसलिए उन्होंने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बलि का बकरा बना दिया। यही नहीं, जब चुनाव युद्ध में उनकी जरूरत है तो वो अपने बाहर चले गए और आनंद ले रहे हैं। वहीं भाई यहाँ अभिमन्यु शरीखे लड़ रहा है और शहीद होने को तैयार है। पूर्व विधायक रामदर्शन यादव ने कहा कि इस बार आजमगढ़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रवाद व विकास के नाम पर वोट देगी और भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को जुटाकर संसद में पहुंचाएगी। तो यादव की बात कर नहीं रहे हैं, हम तो जातिवाद के विरोधी हैं और हम जातिवाद के परे काम कर। जहाँ तक इसकी बात है, मैं समाजवादी पार्टी में इसलिए थोड़ा गया था। हम लोग तो समाजवाद के सिद्धांत को मानते हुए नेताजी के विचारों को सहमत होकर हमने 25 साल 30 साल 17 साल अध्यक्ष के रूप में, उसके पहले युवा के रूप में हम उस पार्टी को बनाने का काम किए। तो हम जातिवाद के नाते किए क्या? हम जाति क्या कारण था आपका भाजपा में आने का? अब बोल दिए हैं इसके पहले आपने। आज प्रचार लास्ट प्रचार चल रहा है, लोगों से क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि आप सभी लोग, पूरी जनता, किसान, मजदूर, नौजवान, किसान, जो किसान सम्मान निधि पा रहा है, आज तक कोई पार्टी किसान सम्मान निधि दी 2000 खाते में, जब गरीब आदमी के खाते में जाता है तो उसको लगता है कि आज मैं भी 2000 का मालिक हूँ। उसी तरह से जितना मैं कोरोना काल था, ईमानदारी से बताइए कि यहाँ का सांसद एक दिन दर्शन देने नहीं आया कि आया? नहीं आया, और आया तो इस्तीफा देने आया, इस्तीफा देकर चल गया, अपने भाई को बलि का बकरा बना दिया। समाजवादी पार्टी वाले इसको समझ नहीं रहे हैं। तो युद्ध से पहले हार मान लें। धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं तो कैसे कह देंगे कि मैं हार रहा हूँ? कोई नहीं कह सकता, धर्मेंद्र यादव क्यों कहेंगे? लेकिन ईमानदारी की बात है, आप जनता के बीच में आप लोग जाते हैं, वो गणित लोग लगाते हैं, जैसा भाई साहब ने प्रश्न कर दिया कि यादव और मुसलमान, उधर जमाली कह रहे हैं चमार और मुसलमान, ये तो जाति का है ना। लेकिन पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ, बहुजन पार्टी और समाजवादी पार्टी का समझौता था, 3,61,000 वोट भारतीय जनता पार्टी पाई थी। और अब तक जितने चुनाव हुए हैं, नेताजी का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, 3 लाख, मैं समझता हूँ 20,000 या 25,000 वोट मिला है। कोई भी पार्टी का आदमी 3 लाख पार नहीं कर सका। तो मैं कहाँ से कह दूं कि धर्मेंद्र यादव 3 लाख पार करने जा रहा है? और 3,61,000 निरहु उस समय पाए थे जब सब लोग जाति समीकरण बैठा के सेट कर लिए थे कि अहीर, अनुसूचित जात, आपका मुसलमान, सब इकट्ठा हो गए गठबंधन में। तो आप बताइए, 3,61,000 वोट है, और अब तक समाजवादी पार्टी कभी भी 3 लाख से ऊपर, केवल नेताजी को छोड़ दिए। नेताजी तो अपवाद हैं, उनको तो सभी लोग वोट कर देते हैं, किसी जाति के धर्म की बात नहीं थी। लेकिन आज जो स्थिति है वो इसके एकदम ठीक विपरीत है। मैं तो समझता हूँ कि भाई साहब वो कह रहे हैं
तो बदाऊं क्यों हार गए? गठबंधन था तो उनको तो बदाऊं जीत जाना चाहिए जाति समीकरण के हिसाब से। कन्नौज की सीट जहां अखिलेश जी की बीवी हार गई, उनको जीत जाना चाहिए था। इसलिए मैं आपसे यह बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि उससे काम चलने वाला नहीं है। और अब की बात निरहू को हराने वाला भी कोई नहीं है, उनकी जीत पक्की है। अभी किला ढहेगा समाज। किला कहाँ है? ये किला थोड़ा ना भाई, फिर किला जहाँ था उसको तो लोग फूंक के दिए। अब तो अब आ गया आपका आजमगढ़। आजमगढ़ उनका गढ़ नहीं है। आजमगढ़ तो हमेशा आज आजमगढ़ का इतिहास यह सत्ता के विपरीत रहता ही है। जिसमें से यहाँ जो इसके विपरीत रहते हैं वही सरकार बनाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। और आज क्या हालत है, जो लोग जाते हैं वो लोग हाथ जोड़ लेते हैं कि हमारी सरकार नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इस बार क्या बदलाव होगा? बदलाव पक्का। हम तो कह देने रहू जी 1 लाख के आसपास रूप से चुनाव जीत जाएंगे। समाजवादी पार्टी का गढ़ मानते थे, बदाऊं को गढ़ मानते थे, हम कन्नौज को गढ़ मानते थे, हम जो फिरोजाबाद की सीट है उस पर गढ़ मानते थे। इन्हीं सीटों के बल पर नेताजी ने इस पार्टी को यहाँ तक लाए। लेकिन आज कन्नौज में अखिलेश की बीबी हार गई। जो यहाँ आज लड़ रहे हैं बदाऊं में यह हार गए बुरी तरह से। जो फिरोजाबाद में हैं, जो यहाँ रणनीति तय करने आए हैं, उनका बेटा हार गया। कौन हारा? उनकी धर्मपत्नी हारती हैं, उनके बेटे हारते हैं, उनका भाई हारता है, उनका लड़का हारता है। यानी पूरे परिवार का कब्जा है। और भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष गुण है कि कम से कम वो परिवारवाद से हट करके लोगों को लड़ाती है, लोगों को जिताती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि गोरखपुर में 2 टिकट विधानसभा के चुनाव में कटे, 2 टिकट, और दोनों को जब उनको मौका मिला तो राज्यसभा में दोनों लोगों को भेज दिया गया। जिस सीट पर जोगी साहब लड़े थे और दूसरी सीट पर दोनों, एक यादव थी महिला और एक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि यह लोग केवल जाति और परिवारवाद के नाम पर आजमगढ़ को लूटने आए हैं या धोखा देने आए हैं। अखिलेश यादव क्या ज़रूरत थी यहाँ से इस्तीफा देने की? वहाँ मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी कि उनको जाकर देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेनी थी? क्या ज़रूरत थी उनको इस्तीफा देने की? क्या ज़रूरत पड़ गई? जब उनको एमपी से इस्तीफा नहीं देते तो यह इतना इस देश का खर्चा नहीं बढ़ता, लोग आज सब लोग परेशान नहीं होते। लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे करके यह एक बार फिर साबित किया कि 3.5 साल में नहीं आया। और न आने के कारण ही उन्होंने इस्तीफा दे करके धर्मेंद्र को, जो उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं, उनको यहाँ का बलि का बकरा बना दिया। और जब ज़रूरत पड़ी युद्ध में जाने की तो अपने जाकर ऑस्ट्रेलिया कहीं आनंद ले रहे हैं। और भाई जो है यहाँ अभिमन्यु जैसा लड़ रहा है और उसको शहीद होना ही है। यह ऑस्ट्रेलिया गए हैं, उनको अपना पार्टी से लेना है और वो किसी के नहीं हैं। भाई के साथ धोखा है, भाई को लड़ाए, भाई को धोखा में छोड़ के चले गए, अधर्म में छोड़ के चले गए। मतलब उसके पहले बोल दिया। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है जीत का, क्या कहना चाहिए? अच्छा, कौन ऐसा है जो समाजवादी पार्टी कहेगा हम हार रहे हैं? कोई कहेगा? एक आदमी का नाम बताइए जो समाजवादी पार्टी का वर्कर होगा, वो तो यही नहीं कहेगा हम जीत रहे हैं। कारण बता दें जीत कैसे रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे उनसे। दोनों प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, दोनों बाहरी यहाँ के बसपा के प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि धरतीपुत्र को आजमगढ़ चुनेगी, बाहरी को क्यों चुनेगी? वो होटल रह के रह रहा फिर चले जाएंगे। यह पार्लियामेंट का चुनाव है ना, यह पार्लियामेंट का। अब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो हम कहेंगे कि तो हम ये लोग चले जाएंगे, हम आएंगे। पार्लियामेंट के बाहर ये चुनाव में कोई, मोदी साहब कहाँ से आके लड़े? कहाँ के रहने वाले? गुजरात के। आके लड़े कहाँ? बनारस।
अखिलेश जी कहाँ के रहने वाले थे, आकर लड़े आजमगढ़। लेकिन अगर आप उसकी तुलना करें, मोदी साहब गुजरात से रहकर देश के प्रधानमंत्री बने और लड़ने आए बनारस में लड़ने आए, तो आप हर महीने नहीं तो 2 महीने में मोदी साहब बनारस में एक बार जरूर आ जाते, किसी न किसी बात पूरी हो जाने दी। अखिलेश यादव 3.5 साल तक रहे, लेकिन उनको आजमगढ़ आने का मौका नहीं लगा। अब बताइए कितना अंतर है। वो देश के प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र का ध्यान दे रहे हैं, और ये देश के प्रधानमंत्री नहीं, मैं कह रहा हूँ कि MP भी थे और आजमगढ़ का ध्यान नहीं दिए। मैं तो कह दिया सदर, मैं तो पहले में बोल दिया था कि सदर के वोटर राष्ट्रवाद के नाम पर मोदी के किसान सम्मान निधि पर कोरोना काल में जो लोग जिस वैक्सीन को यह बीजेपी की वैक्सीन कहे, लेकिन पहले दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन तैयार हुई तो वो इस देश में हुई, और यह देश दूसरे लोगों को वैक्सीन दिया। यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं आज तमाम। अभी हमारे भाई मनीष जी कह रहे थे कि विश्वविद्यालय, हम लोग थे, राम नरेश यादव यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, आजमगढ़ के रहने, हम लोग लाठी खाए थे सिविल कॉलेज के विद्यार्थी के रूप में। उसके बाद हम लोग प्रेसिडेंट थे, राम नरेश जी से कहते थे, राम नरेश जी हम लोग लाठी हम नहीं विश्वविद्यालय बन पाया, लेकिन वह तो हम लोगों को विश्वविद्यालय दे दिए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।